ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और क्या क्या था रॉबर्ट हुक ने? प्रोटोजोआ की खोज की। कहाँ कहाँ पाया गया रॉबर्ट? तालाब में। प्रोटोजोआ की खोज तालाब से की। ओके ओके। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा कैसा होता है? सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है ये? सूक्ष्म जीव होता है। और सेल का कार्य क्या होता है? उसका होता है बॉडी को संरचना देना। हाँ, संरचना देना। एंटोनी विन लीवनहॉक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लाइव सेल की खोज की थी, यानी कि जीव कोशिका की खोज की थी। कब की थी इन्होंने? 1674 में की थी। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो रही है वो क्या रही है? एक सेल अस्तित्व को पहचान कराना, है ना। अगर देखें तो हमारा सेल के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। और इसी के अंदर ये जो मिला हमें लिक्विड में, इसको क्या कहा गया? तरल पदार्थ, है ना। अब इस तरल पदार्थ की जो खोज डिस्कवरी की है वो किसने की है? वो की है जॉन इवोंजेलिस्टा पुरकंजे ने की है ना। क्या नाम है पूरा इनका? जेन इवोंजेलिस्टा पुरकंजे। इन्होंने इस तरल पदार्थ है ना हमारी कोशिका के अंदर लिक्विड में, इन्होंने इसको क्या नाम दिया है? इनको नाम दिया है प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया है? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। कब दिया? कब खोज किया इसकी? 1839 में। 1839 में की है। अच्छा, ये केंद्रक, यहाँ पे देखा न्यूक्लियस की खोज कब की गई? डिस्कवरी कब की गई थी? हाँ, he discovered the cells nucleus कब? 1831, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की। कब की? 1831 में की। अब ये दो सेल थ्योरी दी है अपनी। ये क्या है? सेल थ्योरी दी है, यानी कि कोश का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन ने दिया और स्वान ने दिया। स्लाइडेन ने कब दिया? 1838 में दिया और स्वान ने कब दिया? 1839 में दिया। इन्होंने क्या क्या कहा था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल्स, यानी कि जो जीवन है, लाइफ का जो आधार है या मूल इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? सेल्स है। और सभी जितने भी बने हैं, प्लांट्स है या जीव जंतु है, एनिमल्स जो भी है, सबका निर्माण किससे हुआ है? सेल्स से हुआ है। जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? एक सेल मतलब एक सेल्स, ये क्या क्या बताया था? ये पिता से क्या मिला? स्पर्म। माता से क्या मिला? एग। ये दोनों आपस में मिले, क्या बन गई? वो सेल्स का निर्माण हुआ। और वो सारी सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इस तरह से मानव शरीर का निर्माण किया गया। अब इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी याद रखना, तुरंत भूल दो। क्या क्या कहा इन्होंने? एक कोशिकाओं से ही अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। और एक जो कोशिका है पहले से क्या होती है? प्रेजेंट होती है ना। और एडोल्फ विर्चो ने, इन्होंने क्या कहा था? एक सेल से ही अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। सभी सेल्स पहले से ही मौजूद सेल्स उत्पन्न करती है ना। एक ही सेल्स जो मौजूद सेल है वही अन्य सेल्स का उत्पन्न करती है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब ये पहले से ही मौजूद है। ये तो आपको सब कंफर्म हो गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ से आगे बढ़ती क्लास।